प्रेरितों के काम 21, 27 to 40। जब वे 7 दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उकसाया और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया, हे इस्राएलियों सहाय करो, यह वही मनुष्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहाँ तक कि यूनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। उन्होंने इससे पहले इफिसुस वासी त्रुफिमुस को उसके साथ नगर में देखा था और समझे थे कि पौलुस उसे मंदिर में आया है। तब सारे नगर में कोलाहल मच गया और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए और पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किए गए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ाया और उन्होंने पलटन के सरदार को और सैनिकों को देखकर पौलुस को मारना पीटना छोड़ दिया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई चिल्लाता रहा। जब हुल्लड़ के मारे वह ठीक से न जान सका तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी थी, उसका अंत कर दो। जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री है नहीं जो इन दिनों से पहले विद्रोही बनाकर 4000 कटारबंद लोगों को जंगल ले गया? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने। जब उसने दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संकेत किया। जब वे चुप हो गए तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा। कल हम लोग देख रहे थे पौलुस यरूशलेम में पहुंचा, सीधे याकूब और अन्य प्रेरितों के पास गया। जब पौलुस वहां पर पहुंचा तो प्रेरितों ने उनको ये सलाह दी कि पौलुस, तुम्हारे बारे में यहूदी लोग बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग में बैठे हुए हैं। यहूदी लोग इस प्रकार कहते हैं कि तुम मूसा के व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार करते हैं और उसको मूसा के व्यवस्था को ना मानने के लिए लोगों को उपदेश देता है इत्यादि गलत फहमी तुम्हारे बारे में लोगों को है। इस कारण तुम एक काम करो, इन लोगों की दिल रखने के लिए, उनके हाथों से बचने के लिए यहाँ पर हमारे पास 3-4 पुरुष है जो नाजिर व्रत का है, जो नाजिर मन्नत मानकर बैठा हुआ है, उनके सर मुंडन करने का खर्चा तुम उठाओ, ताकि लोगों को ये एहसास लगे कि तुम यहूदी प्रथा के विरुद्ध नहीं है, तुम मूसा के कानून के विरुद्ध नहीं है। इस तरह से तुम उन लोगों से, लोगों के हाथों से बचेगा। तो पौलुस मान लिया। मुझे ताजुब किया हुआ बात यह है कि पौलुस के सफर में, पौलुस के यात्रा में, पौलुस आज तक किसी इंसान का नहीं सुना सिवाय परमेश्वर की आत्मा का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याकूब ने जो सलाह दिया, उस सलाह को पौलुस ने मान लिया। इसका कारण परमेश्वर का हृदय। पर पौलुस का एक इच्छा था पहले से, पौलुस को रोम देखना था। पौलुस ने कहा था कि मैं यरूशलेम होकर रोम में जाऊंगा। वो रोम देखना चाहता था। इससे पहले पौलुस कभी रोम में नहीं गया। एक तो पौलुस को रोम देखना था और दूसरा परमेश्वर का समय अभी नहीं आया था। पौलुस का मौत तक परमेश्वर तय कर रखा हुआ था। पौलुस को मालूम था कि प्रभु का योजना उनके जीवन में
अभी बाकी है, पूरी नहीं हुआ है, क्योंकि भविष्यवाणी ये था कि वो राजाओं के सामने, प्रधानों के सामने, अन्य जाति के सामने, यहूदियों के सामने मेरा नाम को उठाने के लिए मैं उनको चुना हूं। ये था अनन्यास को जो प्रभु ने शाऊल के बारे में या पौलुस के बारे में कहा था। सो इस कारण पौलुस ने याकूब की कहना मान लिया। जब वो याकूब की कहना मान लिया, उन्होंने जाकर जो कुछ जैसे याकूब ने कहा वैसे उन यहूदी पुरुषों के साथ गया। यहूदी प्रथा के अनुसार जो शुद्धिकरण होना था सब कुछ हो गया, और ये सब करने के बाद मंदिर में आया। तब जब वो मंदिर में आया, वर्ष 27 में जो आज हमने पढ़ा है, आसिया से आया हुआ यहूदी लोग उनको देखा। आपको मालूम है ये टाइम पेंतकोस्त का त्योहार का समय है। पेंतकोस्त का त्योहार के समय में विश्व भर के यहूदी लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए हैं। उस समय आसिया से भी आया हुआ यहूदी लोग वहां पर था। उन्होंने देखा, क्योंकि पौलुस को उन्होंने तुरंत पहचान लिया, यही तो है आसिया में आकर प्रचार कर सारे हलचल मचाने वाले, यही है करके चिल्लाने लगा। और उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने इनको पौलुस को यरूशलेम मंदिर में देखकर उन्हें मंदिर में देखकर बड़ी जोर से चिल्ला कर कहा, हे भाइयों बचाओ बचाओ, यही है वो मनुष्य जो हमारे मंदिर को अशुद्ध करता है। ठीक है, और लोग और मूसा के व्यवस्था के विरुद्ध तो प्रचार करने वाला यही है। ठीक है, और इसने हमारे धर्म के विरुद्ध हर जगह में प्रचार करता है, ऐसा करके चिल्लाने लगा। जब केवल इतना नहीं है, उसने कहा कि इसने अभी अंताकिया से और आसिया से, एफेसुस से, इसने एफेसुस के में से जब पौलुस चले थे, पौलुस के साथ उनके साथियां थे, कैसरिया से जब आया था, कैसरिया का भी कुछ लोगों को वो साथ लेकर आया हुआ है। तो लोगों ने सोचा कि वो सारे अन्य जाति मंदिर के अंदर प्रवेश किया और मंदिर अशुद्ध किया, जोर से चिल्लाने लगा। आपको मालूम है ये मंदिर अशुद्ध करने वाले जो बात होता है, वो एक व्यक्ति के ऊपर अगर यहूदी लोगों ने इस तरह की इल्जाम लगाया तो रोमी गवर्नमेंट उनको सजाए मौत देने का, मृत्यु दंड देने का अधिकार दे रखा था। अगर तुम्हारे मंदिर को कोई व्यक्ति किसी तरीके से अशुद्ध किया तो उसको बिना कोई पूछताछ किए उसको कोई भी उसके जो है मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास सबूत है कि इसने किया तो उसको जान से मार देने का आज्ञा, ऑर्डर यहूदी लोग रोमी गवर्नमेंट से पा रखे थे। लेकिन पौलुस को इन्होंने देखकर पहला जो इल्जाम इनके ऊपर लगाया वो ये था कि इसने हमारे मंदिर को अशुद्ध किया। मंदिर को अशुद्ध करने वाली छोटी बात नहीं कि वो कैसे अशुद्ध किया, यूनानी लोगों को, ग्रीस के लोगों को, यूनानी लोगों को इसने हमारे मंदिर में लेकर आया, ये चिल्लाकर। तब क्या हुआ, इनका विचार ये था कि त्रोफिमोस जो एफेसुस से आया था पौलुस के साथ, तो एफेसुस का रहने वाला त्रोफिमोस को पौलुस ने बाजार में पौलुस के साथ उनको देखा था इन्होंने। तो ये लोगों ने सोचे इस भीड़ में वो भी होगा। एक दो लोग नहीं, यरूशलेम मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, लाखों लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं एक त्योहार में। तो उन्होंने सोचा कि इसने तो त्रोफिमोस के साथ बाजार में हमने इनको देखा था, वो यहाँ पर भी आया होगा हमारे मंदिर को, वो तो अन्य जाति है, वो मंदिर को अशुद्ध किया कर गलतफहमी में आकर जो है पौलुस को ऊपर ये इल्जाम लगाया कि पौलुस ने उनके मंदिर को अशुद्ध किया। ठीक है, सो इतना सुनते आपको मालूम है पब्लिक को कुछ मुद्दा चाहिए। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक जो है आगे जो व्यक्ति चल रहा है वो जो बोलता वही है, पीछे से जो आ रहे हैं उनको कुछ पता नहीं आगे वाले क्या बोल रहे हैं, लेकिन यही करता रहेगा। मतलब हम सहमत है, आगे वाले आगे जो जा रहे हैं वो जो कुछ बोलता है सहमत है। ठीक है, सो लोग चिल्लाने लगे। ओके, और पौलुस को पकड़ लिया। तीसरी आयत में पौलुस को पकड़ लिया, पकड़कर उनको खींच कर नगर के बाहर लेकर गया। अब थोड़ा आप याद रखिए, इसी तरह स्तिफनुस के साथ भी इसी तरह किया था ना 7वें अध्याय में। स्तिफनुस को भी इसी तरह पकड़कर नगर के बाहर खींच कर ले गया था। वचन में क्या कहता है,
हैं? देखिए स्तिफनुस के साथ पौलुस ने जरूर है कि वो उद्धार पाने से पहले ही की बात है, परमेश्वर लेखा हमारे पुराने पापों के प्रति अब हमारे लेखा नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर हमें भी जो है उन तमाम बातों के द्वारा गुजरना पड़ता था कि हमें मालूम चल पड़ता है कि उसका स्वाद क्या होता है जो हमने दूसरों के किया है। पौलुस स्तिफनुस को पौलुस के कहने पर लोगों ने पकड़कर खींच कर बाहर ले जाकर उसको मार डाला था और स्तिफनुस तड़प तड़प कर मरते हुए शाऊल ने अपनी आंखों से देखा था। और वो बात है जो स्तिफनुस की मौत है जो पौलुस को शाऊल को पौलुस बना दिया, एक मिशनरी बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर वही काम जो उसने अपने कहने पर स्तिफनुस को कराया, वही अभी पौलुस के जीवन में दूसरे लोगों के द्वारा पौलुस प्राप्त कर रहा है। जैसे करनी वैसे भरनी। ठीक है, कुड़ता कोल्लतम गिट्टू। तो हम लोग जैसे करते हैं वैसे। ठीक है, अभी मैं प्रभु के सेवकाई में हूं, प्रभु जो है इसलिए अभी मैं प्रभु के सेवकाई में हूं, इसलिए पुराना वो जो कुछ मैंने किया है वो सब माफ। ठीक है, प्रभु ने क्षमा तो किया, लेकिन आपको भी उसी सर्कमस्टांसेस के द्वारा, उसी परिस्थिति के द्वारा प्रभु गुजरने देता ताकि आपको पता चले ये था, ये मानसिक दर्द था, ये शारीरिक दर्द था, वो बंदा जो सहा था, जो तुमने उसको तंग किया था। हमें तंग किया हुआ कई लोगों को आपने देखा होगा, हमारी आंखों के सामने परमेश्वर उसको तड़पा रहे, उस समय हमें आनंदित नहीं होना वो देख के। क्यों तड़पा रहे? क्योंकि हम जिस मानसिक तनाव के द्वारा, मानसिक व्यथा के द्वारा गए, परमेश्वर उनको भी जाने देता है और सबक सिखाता। परमेश्वर न्यायी है, इस कारण करते हैं। परमेश्वर धर्मी है, इस कारण करते हैं, नहीं तो पक्षपात होगा। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, इस कारण परमेश्वर सभी के साथ बराबर का न्याय करता है। अभी हम विश्वासी है, लेकिन जब हमने अविश्वासी के समय में हमने जो किया, उस मानसिक तनाव, प्रथा और मानसिक समस्या, दर्द, क्लेश, उसके द्वारा परमेश्वर हमें भी कई बार जाने देता है। पौलुस के साथ ही हुआ। पौलुस को पकड़ कर लोग खींच कर मंदिर से बाहर लेकर गया और केवल इतना नहीं, मंदिर की दरवाजे बंद कर दिया। ठीक है, और उनकी लक्ष्य प्रकट हो गया। 31वां आयत में देखिए उनकी लक्ष्य क्या था। पढ़िए 31 वर्ष 31, जल्दी पढ़िए। जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम कोलाहल मच रहा है। वो उनको मार डालना चाहा। देखा, दैट वाज देयर अल्टीमेट एम। शैतान का यही था। शैतान कब से शाऊल के पीछे पड़े हुए, पौलुस के पीछे पड़े हुए हैं, मारना है। यीशु ने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं आ रहा, बल्कि खाद करने के लिए और चोरी करने के लिए। ठीक है, अगर खाद नहीं कर पाया तो जरूर वो चोरी करेगा। शैतान का ये काम है, पहले नजर में उसको क्या करना है, मारना है। शैतान एकदम से मारना भी नहीं जाएगा, तड़प तड़प के मारेगा, तड़प तड़प के। ठीक है, सो इसलिए पौलुस को लोगों ने मंदिर से खींचकर बाहर ले गया, मंदिर की दरवाजा बंद कर दिया। जब आपको मालूम है यरूशलेम अभी रोमी के कब्जे में है, रोमी लोगों के अधिकार में है, वहां पर सिपाही लोग है, तैनात है। पलटन की सरदार को यह बात पता चला यरूशलेम में कोई कांड हुआ, वहां पर कोई दंगे हो गई है, प्रॉब्लम हो रही है। तब क्या हो गया, उस समय ये सरदार को, पलटन के सरदार को ये बात पता चला वहां पर दंगे हो रही है। वो तुरंत सेना को लेकर वहां पर पहुंच गया और
ये लोग सेना के पलटन और सेना को देखकर पौलुस को मारना बंद कर दिया, रुक गया। और ये सरदार जो है, पलटन की सरदार, वो आकर कुछ पूछा नहीं है, आते ही पौलुस को पकड़कर 2 जंजीर से बांधने की आज्ञा दी। 2 जंजीर से बांधने का आज्ञा है कि पौलुस का दोनों हाथ 2 सिपाहियों के साथ बांधेगा। ये है 2 जंजीर के बांधने का मतलब। पौलुस के पकड़कर तुरंत 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा दी। 2 जंजीरों से बांधने की मतलब पौलुस के राइट में और लेफ्ट में 2 सिपाही और उनके हाथ पौलुस के हाथों से बांध दिया। जब वो बांध रहा था, बांधकर उनको ऊपर अधिकारी के पास ले जाने के लिए आज्ञा दिया। जब उसको बांध रहा था, पौलुस ने उससे पूछा, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? तब सिपाही ने उससे, सॉरी, ये बांधने वाला सरदार ने उससे पूछा, क्या तू अरामिक भाषा जानता है? ठीक है। लोग चिल्लाते रहे और उसको पकड़कर वे लोग ऊपर कोठरी में लेकर जा रहे थे। और जब वो सीढ़ी चढ़ रहा था ऊपर को, लोग नीचे से चिल्लाने लगे, उसको मार डालो, उसको मार डालो, उसको मार डालो। कुछ वर्ष पहले, करीबन 30 साल पहले, लगभग 28 साल पहले, 26-27 साल पहले, इसी शहर में इसी प्रकार पिलातुस के आंगन में लोग खड़े होकर एक धर्मी पुरुष को, एक न्यायी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ कर कर चिल्लाता था। आज करीबन 26-27 साल के बाद उन्हीं का प्रचारक, उन्हीं का चेला, उनके लिए मरने के लिए भी, मैं यरूशलेम में उनके लिए मरने के लिए भी तैयार होकर आया हुआ पौलुस को, पौलुस के जान के पीछे हाथ होकर पड़े हुए हैं लोग, चिल्लाने लगे कि उसको मार डालो। देखो, उनकी लक्ष्य प्रकट हो गया। उनका लक्ष्य और कुछ नहीं है, पौलुस को मार डालना। एक पौलुस को मारने से नहीं बंद होगा ये मार्ग। एक स्तिफनुस को मारा तो अगर एक शाऊल पैदा हो गया, एक शाऊल को अगर मार डालेगा तो 1000 शाऊल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये आग में पैदा हो गया हुआ मार्ग है। ഇത് തീയിൽ കുരുത്തതാണ്, വെയിലത്ത് വാടുന്നതല്ല। एक शाऊल को मार सकता है, एक स्तिफनुस को मार सकता है, एक फिलिप्पुस को मार सकता है, लेकिन ये मार्ग कभी बंद नहीं होगा। ये मार्ग है, ये आग में पैदा हो गया। पेंटेकोस्त के दिन में आग के साथ इसकी शुरुआत हो गया। आग में जो चीज उगता है, आग में जो चीज पैदा हो गया, वो धूप में मूर्छा नहीं होते हैं। सांसारिक शक्तियां, ताकतें, व्यक्तियां इसको समाप्त नहीं कर सकता है। जितना मर्जी दुनिया कोशिश करे, जितना मर्जी शैतान कोशिश करे, तो आज आप देख रहे होगा, अभी कल आपने देखा है छत्तीसगढ़ में कलीसियाएं तोड़ रही है, वीडियो वायरल हो रही है, कलीसियां तोड़ रहे हैं, जगह जगह में जाकर लोग लाठी लेकर जा रहे, लोगों को पीट रहा है, बहनों को, बच्चों को जो है अपमानित कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। कितनों के ऊपर करोगे तुम? कितनों के ऊपर करोगे तुम? यहाँ पर एक मरेगा, वहां पर 1000 खड़े हो जाएंगे, 1000 खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बीज अंदर गया है, ये मरा हुआ बीज नहीं, ये जीवन देने वाला बीज है। वचन का बीज अगर हृदय के अंदर गया, वो 30 गुना और 60 गुना, 100 गुना फल लाएगा। ठीक है, अगर तुम एक को मारोगे वो 30 गुना में होगा, और 30 को मारोगे 60 गुना में ज्यादा बढ़ेगा, 60 को मारोगे 100 गुना फल लाएगा। मतलब ये दबने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जयवंत पाया हुआ मार्ग है। लोगों ने चिल्लाया, चिल्ला कर कहा कि पौलुस को मार डालो, पौलुस को मार डालो। उनकी इच्छा केवल मार डालने का है, केवल मार डालने का। ठीक है, और जब 35 आयत को पढ़िए,
35. जब वह सीढ़ी पर पहुंचा तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना था। भीड़ इतनी ज्यादा थी, ये पलटन के सरदार ने सोचा लोग जो है भीड़ में पौलुस के ऊपर आक्रमण करेगा। तब पौलुस के ऊपर, पौलुस को आक्रमण से बचाने के लिए सिपाहियों ने मिलकर पौलुस को उठा लिया। ठीक है, पौलुस को उठाकर ऊपर कोठरी में लेकर गया, अधिकारी के पास लेकर गया। जब अंदर कोठरी में प्रवेश करने वाला था, पौलुस ने उस सरदार से, पलटन की सरदार से पूछा, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? तब उसने पौलुस से पूछा कि तू यूनानी भाषा जानते हो, मतलब रोमी भाषा जानते हो? और ये पूछा कि तुम क्या वही व्यक्ति है कुछ साल पहले मिस्र से आकर इसी प्रकार लोगों को भड़का कर यरूशलेम में दंगा कर कर यहां से भाग गया हुआ वो व्यक्ति तुम नहीं है? इस तरह एक व्यक्ति कुछ साल पहले यरूशलेम में आकर दंगा कर कर गया था, जिसके बारे में गमालियल ने कहा। आपको मालूम होगा प्रेरितों के पुस्तक 12वीं अध्याय में जब पौलुस, पतरस और यूहन्ना जब धर्मसभा के सामने खड़े थे, यहूदी धर्मसभा के यहूदी पंचायत के सामने ये खड़े थे, उस समय गमालियल ने बोला, भाइयों अगर ये प्रभु की ओर से है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन ये मनुष्य की ओर से तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ समय पहले एक मनुष्य आकर इसी प्रकार कहता था कि वो, उसके पास कोई ताकत है, शक्ति है। उसने कुछ चेलों को बनाया था और 400 से अधिक लोग जो है उनके कहना सुनकर बलवा किया रोमी गवर्नमेंट से। वो सब अंदर जेल में गया, 200 लोगों को लेकर ये फिर भाग गया, मिस्र में चला गया। तो ये मनुष्य, ये सरदार का पलटन का सरदार ये पूछ रहा है कि तुम वही तो नहीं है जो कुछ साल पहले यहां पर दंगा कर कर गया? तब पौलुस कहता है, मैं किलिकिया शहर का तरसोस नामक जगह में पैदा हो गया हुआ एक असल यहूदी हूं। पौलुस ने यहां अपनी आइडेंटिटी बताया, मैं वो नहीं हूं जो मिस्र देश से आकर लोगों को भड़का कर यहां पर दंगा कर कर गया, बल्कि मैं किलिकिया का रहने वाला तरसुस शहर का एक यहूदी हूं। ठीक है, और मुझे इन लोगों से बातें करने की अनुमति देना कर कर कहा। तो जब उसने सुना कि ये किलिकिया शहर से आया हुआ, किलिकिया शहर से आया है, तो वो किलिकिया शहर रोम के अधिकार अंडर में है, तो ये रोमी नागरिक हो सकता। अब ये घबरा गया, जो पौलुस को मारने के लिए लेकर आया घबरा गया, क्योंकि ये रोमी नागरिक है। इनको मालूम है किलिकिया रोम के अंडर में आता है, और तरसुस जो है, तरसुस के रहने वाले सारे लोगों को रोमी गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे रखा है। अगर ऐसा है तो रोम के एक नागरिक के ऊपर हाथ रखना इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत महंगा पड़ जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, लोगों को रोक दिया। यहूदी है और रोमी भी है, मतलब जन्म से यहूदी है, लेकिन नागरिकता उसने रोम का पाया है, रोमी नागरिकता पाया हुआ है, और वो रोमी अधिकारी है इसको जो बांध रहा है। आपको मालूम है फिलिपिया शहर में भी, फिलिपिया के जेल से भी जब छूट गया था तब पौलुस ने पूछा, ये बताओ बिना जांच पड़ताल किए हुए एक रोमी नागरिक को मारना, उसको जेल में डालना उचित है? ये सुनकर वो लोग घबरा गया था, हाथ पांव पकड़कर पौलुस को वहां से वहां पौलुस के सामने हाथ जोड़ा था ताकि उनकी जान न चला जाए। बड़ी खतरनाक काम है। सो इसलिए ये सरदार को, पलटन के सरदार को पता चला कि ये किलिकिया से आया हुआ व्यक्ति है।
आपका ऑडियो बंद करके आप रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज वहां से इधर नहीं आता, ठीक है। घर पे भी लोगों से बातें मत करो, ध्यान इधर लगाओ। मैं जितने बोल रहा हूं उतने आप भी बोलते जा रहे हो लोगों से। किससे बोल रहे हैं? फोन में बात कर रहे हैं? जयकरण, फोन में बात कर रहे हो क्या? किससे बात कर रहे हैं? क्लास में बैठा तो ध्यान इधर दो, यही की बात सुनो, किसी से बात मत करो। घर के लोगों को मालूम नहीं आप क्लास में बैठे हुए क्या बक 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 करके बोलते रहता है? पढ़ने के लिए क्लास में बैठा तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए। आप इधर उधर लोगों से बातें ना करें। आपका आवाज इधर नहीं आ रही, लेकिन हमें पता चलता है आप किसी से बातें कर रहा है। हम यहाँ पर बैठकर हमारी आवाज 1-1.5 घंटा हमारी एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं, किसके लिए? एक अगर आप कोई चर्च में बैठा हुआ है, कोई बाइबल, हकीकत में आप क्लास में बैठा हुआ है, तो इस तरह करके लोगों से उस समय बातें करेगा, कर पाएगा? या अन्य किसी का फोन आए तो फोन उठा पाएगा? सो पौलुस के रिक्वेस्ट के अनुसार उस पलटन ने लोगों से बातें करने का अनुमति दिया है, ठीक है। और पौलुस लोगों से बातें कर रहा है। कहां पर? ऊपर कोठरी में अभी प्रवेश नहीं किया, अंदर अधिकारी के दफ्तर में नहीं गया। इससे पहले इकट्ठा हो गया हुआ, उनको मारने के लिए इकट्ठा हो गया हुआ सारे लोगों से पौलुस बातें कर रहा है। चैप्टर 22, ठीक है। ये केवल हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये पूरा पौलुस की हिस्ट्री है। 9वां अध्याय से लेकर पौलुस ने जो कुछ किया, पौलुस के जीवन में जो कुछ आया, सब कुछ पौलुस यहाँ पर वर्णन कर रहा है। हम लोग इससे पहले ये सब कुछ पढ़कर आया, इसलिए अभी दोबारा उसमें से कोई चीजें पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, केवल आप पढ़कर जाइए। 22 चैप्टर 22 वर्स 1 से 21 तक पढ़िए। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो। मैं जो अब तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूँ, वह यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप हो गए। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दाऊद की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। और परमेश्वर लिए ऐसी धुन लगा था जैसे तुम सब आज लाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दो को बांध कर और बंदी में डालकर इस पंथ को यहाँ तक आया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरानी गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड लाने के लिए वाकर यरूशलेम। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मैं चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोल रहा उसका शब्द ना सुना। जब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठ दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए लाया गया है वहां से बता दिया जाएगा। जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई ना दिया तो मैं
अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। अब हनन्याह नामक एक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां रहने वाले यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़े होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। तब उसने कहा, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पाप को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा तो बेसुध हो गया और उसको देखा कि वह मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वह मेरे विषय में तेरी गवाही ना मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी गृह में डालता और हर जगह रात डालने पाता था। जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, अच्छा जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। ओके, सी ये 9वां अध्याय से लेकर अब तक की सारी घटना है जो पौलुस ने वर्णन किया उसके जीवन में जो कुछ हुआ। ये वही पौलुस है जो इसी यरूशलेम से, इसी मंदिर से, महायाजकों से अधिकार पत्र लेकर मसीहों को मारने के लिए, मसीहों को दंड देने के लिए अधिकार पत्र लेकर दमिश्क की ओर गया हुआ, ये वही पौलुस है। पौलुस यहां से अधिकार पत्र लेकर तो गया, इसके लिए मसीहों को मारने के लिए, लेकिन वो पौलुस वापस उसी मार्ग का एक प्रचारक बनकर, जिसने मसीहों को मारने के लिए गया, वो खुद मसीह बनकर वापस आया यरूशलेम में। सो उसने अपने सारे गवाही, अब उनके साथ हुआ सारे बातें जब वो यरूशलेम में इकट्ठा हो गया, उन लोगों के सामने कहा, लोग चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? ऐसा व्यक्ति दुनिया में जीवित रहना योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? ये कहता है कि मैं अभी इस मार्ग का प्रचारक हूं। और यहूदियों के कानून के अनुसार कोई भी अन्य धर्म का प्रचार करने वाला, कोई भी अन्य धर्म को फैलाने वाला, वो मृत्युदंड के योग्य है। वो मृत्युदंड के योग्य है। इस कारण लोगों ने चिल्लाया। आप पढ़िए वर्ष 23 टू लास्ट तक, आप पढ़िए 23 टू 30 तक पढ़िए। वे इस बात तक सुनते रहे। तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए, ऐसे मनुष्य शांत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते, तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मार जांचो कि मैं जानूं कि लोग इस कारण उसके विरोध ऐसा चिल्ला रहे हैं। जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा, तो उसने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य हो और वह भी बिना दोषी ठहरे हुए कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपये दे पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। तब जो लोग उस जांचने पर थे, वे तुरंत उसके पास से हट गए और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि है रोमी है और मैंने उसे बांधा, डर गया। दूसरे दिन उसने ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोष लगाते हैं, उसके बंधन खोल दिए और प्रधान याजकों और सारी
महासभा को इकट्ठा होने की आज्ञा दी और पौलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। ओके, से पौलुस जब लोगों के सामने अपनी गवाही पेश किया, लोग चिल्ला कर कहने लगा उसको मार डालो। यही लोग थे, या इनके 25-26 साल पहले की बात है। 25-26 साल पहले इसी शहर में यीशु मसीह के लिए भी लोगों ने इस प्रकार चिल्लाया उसको मार डालो, है ना। अभी मार डालने का कारण क्या है? इनका कहना यह है कि यहूदी धर्म के अनुसार कोई भी अन्य धर्म का प्रचार करने वाला मृत्यु दंड के योग्य है। पौलुस अभी यहूदी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है, पौलुस अभी मसीह का प्रचार कर रहा है, इस कारण उसको मारना है। दूसरी बात है, वो जिंदा रहना योग्य नहीं है। कारण क्या है? 3 बातें हैं। 3 बातों से वो जिंदा रहने का योग्य नहीं यहूदियों की नजर से। नंबर 1, पौलुस ये कह रहा है कि अन्य जाति यहूदी के बराबर है। परमेश्वर अन्य जाति और यहूदी के बीच में कोई फर्क नहीं रखता। परमेश्वर अन्य जातियों को यहूदियों को एक समान प्यार करता है, ये हम मान नहीं सकता। ऐसा प्रचार करने वाला जिंदा रहना, जीवित रहना योग्य नहीं है, मार डालो। नंबर 2, ये कहता है, पौलुस कहता है परमेश्वर ने यहूदियों को त्याग कर, यहूदियों को छोड़कर अन्य जातियों को परमेश्वर का निज प्रजा होने के लिए, विशेष जन होने के लिए परमेश्वर ने अन्य जातियों को चुन लिया है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि पौलुस का प्रचार ही था, ठीक है। और ये लोग स्वयं, यहूदी लोग स्वयं परमेश्वर के नजर से गिरकर, परमेश्वर के सन्मुख से दूर होकर अन्य जातियों के लिए रास्ता बनाया। अन्य जाति प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु उन पर प्रसन्न हुए, प्रभु ने अपनाया। तो पौलुस ने कहा यहूदियों को प्रभु ने त्याग दिया और अन्य जातियों को अपनाया, ये हम ग्रहण नहीं कर सकते, ये हम मान नहीं सकता है। ऐसा प्रचार करने वाला जिंदा रहना योग्य नहीं है, उसको मार डालो। तीसरी बात, उनको जीवित रहना योग्य नहीं है, मार डालने का के लिए चिल्लाने के कारण पौलुस ये कहता था कि यहूदियों का मसीहा क्रूस पर मारा गया एक क्रिमिनल है। यीशु तो क्रूस पर मारा गया, यहूदी लोग उसको क्रिमिनल बोलता है, और पौलुस कहता वही तुम्हारा मसीहा है। तो इसका मतलब है क्या हम विश्वास करें कि हमारा मसीहा एक क्रूस पर मारा गया एक देशद्रोही है, एक क्रिमिनल है? ये ऐसा प्रचार करता है तुम्हारा मसीहा वही क्रूस पर मारा गया, रोमी गवर्नमेंट सजाए मौत दिया हुआ, दंड दिया हुआ, देशद्रोही का दंड दिया हुआ हमारे यहूदी लोग, ठीक है, जिसको एक क्रिमिनल के रूप दिया हुआ वही व्यक्ति हमारा मसीहा है। तो तू हमारा मसीहा, या तुम्हारे प्रचार से उस क्रिमिनल को हमारा मसीहा के रूप में जबरदस्ती स्वीकार कराना चाहता है। तुम हमसे उस क्रिमिनल को हमारा मुक्तिदाता, हमारा मसीहा स्वीकार कराना चाहता है, इसलिए वो मृत्यु दंड का योग्य, जीवित रहने का योग्य नहीं है। ये 3 बात था जो इन्होंने पौलुस पर देखा और कहा कि उसको मार डालो, वो जिंदा रहना योग्य नहीं है। इसी प्रकार चिल्लाकर लोग कपड़े फाड़ कर पौलुस की ओर दौड़ कर आया। याद रखिए 7वें अध्याय में स्तिफनुस के साथ भी इसी तरह लोगों ने किया था। लोग कान ऐसा बंद कर कपड़े फाड़ कर चिल्लाते हुए पत्थर उठाकर जो है स्तिफनुस के पास आया था मारने के लिए। वो सेम घटना यहां पर रिपीट हो रही है, ठीक है। और वे कपड़े फाड़ कर और मिट्टी को उठाकर ऊपर की ओर फेंकते हुए गुस्सा दिखा रही है। सब कुछ लोगों के अंदर की गुस्सा प्रकट कर रहा है कि वे दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए पौलुस की ओर दौड़ कर आया, ठीक है। और उस समय पलटन के सरदार ने कहा इसको पूछना जरूरी है कि लोग इनके विरुद्ध इतना ईर्ष्या में क्यों है, इसलिए इसको ऐसा नहीं पूछे बल्कि इसको
कोड़े लगवा कर पूछेंगे, कोड़ा। सो कोड़े लगाने से पहले ध्यान से सुनना है, कोड़े लगाने से पहले ये व्यक्ति इनके दोनों हाथों को आगे को नहीं बल्कि पीछे की ओर बांधता है, इसे पकड़कर बांध देता है, दोनों हाथ को बांधते। और एक खंबा होगा, इसे खड़ा किया हुआ खंबा, उस खंबे में इस व्यक्ति को इनके दोनों हाथ पीछे की तरफ लेकर इस खंबे के साथ बांध देता है। बांधने के बाद कोड़े मारते हैं। कोड़े जब एक व्यक्ति को मारता है तो नॉर्मली वो बंदा वो कोड़े मारते ही मर जाएगा। बहुत सारे लोग बेहोश हो जाता है कोड़े मारने के बाद, फिर होश में नहीं रहता, क्योंकि ये कोड़े जो होती है वो ऐसी चीज होती है, आपने देखा होगा एक्का चलाने वाले या जो घोड़े गाड़ी चलाने वाले के हाथ में जो चीज होती है घोड़े को मारने के लिए, उसमें सिर्फ एक सिंगल धागा आप देखते हैं, झड़ी होगा उसमें सिंगल धागा। लेकिन ये कोड़ा ऐसा होता है, एक झड़ी से कई धागा होगा, ऐसे जैसे हम आपके हाथ के 5 उंगली हो ना, इसी तरह 5 या 10 धागे होंगे। उसमें से एक में बांधेगा कील, दूसरे में हड्डी का पीस, शीशा, और मच्छी पकड़ने वाला जो क्या कहता है उसको, बंसी, ठीक है, और इत्यादि जो चीजें जो शरीर में मांस फाड़ सकता है, ऐसी चीज है। सो ये जब ऐसे उठाएगा तो पूरे जो है इसके धागे में ये सारी चीजें बंधा हुआ था। इस चीज को उठाकर जो है ये व्यक्ति इसको पोल के साथ बंधा हुआ है, पोल के साथ जब इसको ऐसे बांधा हुआ है तो इसको आगे से नहीं बल्कि पीछे से मारता है, मतलब पीठ पे मारता है, ठीक है। पीठ पे जब मारकर ऐसे मारकर जब खींचता है तो ये बंसी, ये कील, ये हड्डी का टुकड़ा, ये शीशे के पीस, ये सब टुकड़ा, ये सब जो है शरीर में ऐसा पकड़कर जब खींचता है तो पूरा मांस जो है वो फटकर ऐसे निकलेगा, जैसे खेत में हल चलते वक्त कैसे डेले, खेत फटकर डेले कैसे दोनों तरफ होती है ना, इसी तरह मांस फटकर नाला बन जाता है। यीशु के साथ ही हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे थे उसके पीठ में से इसलिए खून की नदी बही थी। सो पौलुस को भी ऐसे मारना चाहा लोगों ने। पौलुस को इसे कोड़े मारने से पहले इसको बांधना है, हाथ बांधना पड़ेगा। तो हाथ जो है एक पोल के खंबे के साथ बांधते हैं। इस खंबे के साथ जब बांधते हैं तो उस व्यक्ति को ऐसा बांध कर गड़ा हुआ है, उसको पीठ से पीछे से जो है मारता है। पौलुस को वो मारने से पहले जब बांध रहा था तब पौलुस ने उस बांधने वाला सिपाही से पूछा, एक बात बताओ, वर्स 25, जल्दी पढ़िए 25। जब उन्होंने तस्मों में बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? पलटन ये सिपाही जो इसको बांध रहा था उससे पौलुस ने पूछा, तो क्या एक बात बताओ, क्या यह उचित है एक रोमी नागरिक को, वो भी बिना पूछताछ किए हुए, उसकी जुर्म क्या है ये साबित होने से पहले उसको कोड़े मारना उचित है? ये सुनकर वो घबरा गया, पूछे क्या तू रोमी है? बोला हाँ मैं रोमी सिटीजन हूं, मैं रोम के नागरिक हूं। उस समय इसने ये पलटन के सरदार ने जाकर अपने सुपीरियर को, अधिकारी को बताया, तुम ये क्या करने जा रहे हो, ये तो एक रोमी मनुष्य है, अगर इसको मारा सोच लो कि क्या हो सकता है। तब 27 आयत को पढ़िए, 27। पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता क्या तू रोमी है? हाँ। उसने कहा हाँ। जल्दी पढ़ो। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपए देकर पाया है। पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। तब जो लोग उसे जांचने पड़े वे तुरंत उसके पास से गए और पलटन का सरदार भी जानकर कि
हाँ, वह रोमी है और मैंने उसे बांधा है, कर गया। सी जब पलटन को सरदार को ये बात पता चल गया, सेंचुरियन ने आकर उनके ऊपर जो अधिकारी है, सूबेदार समझो, मेजर समझो, कोई भी समझो आप, उनको बोला कि ये एक रोमी मनुष्य है, इसको हम नहीं बांध सकते, क्योंकि उस समय रोम सबके कैपिटल था। आज जैसे अमेरिकन सिटीजन की जो वैल्यू होती है, इस तरह था रोमन सिटीजन का, रोमी नागरिक का वैल्यू, नहीं मार सकते। और इसलिए उन्होंने कहा, अभी अधिकारी कौन है? रोम के अधिकारी है। रोमी लोग हमेशा अपने लोगों को बचाता था, हर हाल में, हर जगह से। तो इसलिए अभी यहाँ पर पौलुस की समस्या तो ये लोगों ने, ये अधिकारी लोगों ने ले लिया, इन्होंने इसको कोड़े मारने के लिए आज्ञा दिया। अब इनका फर्ज है कि पौलुस को बचाना, क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक है। पौलुस की बात अगर कैसर को पता चल गया, जो रोम में बैठा हुआ है, तो ये दोनों का कटिया तो कड़ी हो जाएगा। क्योंकि एक रोमी नागरिक को बिना जांच पड़ताल किए, बिना प्रूफ से उसको बंदी गृह में डालना, उसको मारना बहुत डेंजरस बात है, खतरनाक बात है। क्योंकि ये दोनों अधिकारी इनको मार सकता है, इनको जो है जैसे फिलिपियन जेलर, फिलिपिया के जो दरोगा ने आत्महत्या के लिए क्यों कोशिश किया? अगर कल सुबह पता चल जाए कि लोग भाग गए, तो जो इन क्रिमिनल को मिलने वाला सजा इनको मिलेगा, क्योंकि रोमी गवर्नमेंट बेरहमी से सजा देते थे। तो ये इसी तरह उन्होंने अपने नागरिकों के प्रति भी करता था। ये नागरिक जो है उनका, ये नागरिक को किसी भी तरीके से अगर नुकसान पहुंच गया, तो जो नुकसान पहुंचाएगा उसको वो मार देते थे। तो इसीलिए ये लोग घबरा गया। उन्होंने कहा, आकर पूछा, क्या तू रोमी है? बोला, हाँ मैं रोमी हूँ। इसने बोला, मैं तो बहुत पैसा देकर मैंने ये सिटीजनशिप लिया। आज भी लोग ऐसा कहता है, अमेरिका कनाडा वाले का सिटीजनशिप के लिए लोगों को पैसा देकर उल्टा सीधा काम कर जो है सिटीजनशिप ले लेता। पौलुस ने बोला, तुम तो डुप्लीकेट रोमी हो, मैं तो असली रोमी हूं। तुम पैसा देकर नागरिकता लिया, लेकिन मैं तो रोमी होकर जन्मा हूं, पौलुस बोला। अब देखिए, जिसने पैसा देकर सिटीजनशिप लिया और जो रोमी होकर जन्मा, उसमें फर्क है ना। इनके पौलुस के सामने ये दोनों अधिकारी घबरा गया और बोला, छोड़ दो, इसको बांधना नहीं, इसको कुछ नहीं करने का, ये तो हमारे अपना बंदा है, ये रोम की बंदा है, ये रोमन नागरिक है, इसको अभी बचाना, पौलुस को बचाना अभी रोमी अधिकारियों का फर्ज बन गया। अब कोई भी, पौलुस प्रभु ने क्या बोला था? प्रभु ने इसको बोला था, तुम यरूशलेम में सुरक्षित रहेगा, कोई भी तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं करेगा, प्रभु ने बोला था। परमेश्वर ने उसको प्रभु को पौलुस को बचाने के लिए हम पर रोमी अधिकारियों को तैयार कर रखा हुआ है। परमेश्वर का काम एंड टाइम में प्रकट होता है। हम जैसे सोचते हैं ना, अभी देखो इतना तक जो है पौलुस मुश्किल के द्वारा आया। परमेश्वर ये बात पहले नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु की मर्जी हमारी मर्जी जैसे नहीं है। हम जहां पर हम जो कागज देते हैं ना, उस पर परमेश्वर ड्राइंग नहीं करेगा। हम ये कहते हैं, प्रभु देखो पूरा स्केच, पूरा प्लान बनाकर मुझे दे दो। परमेश्वर ऐसे नहीं करता। परमेश्वर समय समय पर अपना प्लान बताता है, पहले नहीं बताता है। हम लोगों को गूगल मैप जैसे है, ठीक है, पूरा स्केच मिल जाए सामने तब हम चलेंगे। हाँ जी, मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं राइट ले रहा, मैं लेफ्ट ले रहा, मैं इधर जा रहा, हमें सब। प्रभु ऐसा नहीं करता। परमेश्वर समय समय पर, कदम कदम में परमेश्वर की अगुवाई होती है, कदम कदम में परमेश्वर की बचाव होती है, कदम कदम में परमेश्वर की महिमा प्रभु प्रकट करता है, कदम कदम में परमेश्वर अपना कार्य को प्रकट करता है। लोग पकड़ लिया, मंदिर से खींच कर लेकर गया, और वहां पर लोगों ने, सिपाही आकर उसको पकड़ लिया, पकड़कर उठाकर ऊपर लेकर आया। ये सब कुछ हो गया उस समय, पौलुस ने नहीं बताया। लेकिन परमेश्वर का बचाव का समय अभी था कि पौलुस बोला कि मैं एक रोमी नागरिक हूं। रोमी नागरिक सुनते ही जो है, जो इनको मारने के लिए आया, पीछे हट गया, इनको शौक लगी और सुरक्षित पौलुस को क्या कर दिया?
उसकी हाथ में जो हाथ जो बांध रहा था उसको खोल दिया है, ठीक है। नीचे लेकर आया, लोगों के सामने खड़ा कर दिया, खड़ा कर कर बोला लोगों से, आपको जो कुछ कहना बोलो, कोई आपके ऊपर कुछ नहीं करेगा, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपकी देखभाल करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, बोलिए। और पौलुस वहां खड़े होकर उन पब्लिक के सामने यहूदी धर्म सभा से, यहूदी पंचायत से पौलुस किया हुआ प्रचार है, जो हम अगले को देख रहे हैं। ये भी सारी बातें पौलुस की जीवन से हमने सब पिछले चैप्टरों में पढ़कर आया हुआ है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं, बल्कि उन लोगों के सामने पौलुस का प्रचार है। थोड़ा हम लोग पढ़कर आगे बढ़ेंगे, जो बातें एक्सप्लेन करने वाली है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। चैप्टर 23 का 1 से लेकर 11 तक पढ़े। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगा देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सही विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हनन्याह महायाजक ने उनको जो उस पास खड़े थे उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने उसे कहा, हे ना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारा, तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक बुरा भला कहता है। पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, लोगों के प्रधान को बुरा ना कहे। तब पौलुस ने यह जानकर कि सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, सब में पुकार कहा, भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के की आशा और के विषय में मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बात की तो फरीसियों और सदूकियों से झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई। ओके, आकांक्षा का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। पौलुस यहूदी पंचायत के सामने पब्लिक इकट्ठा हुआ है, लेकिन वहां पर सदूकी और फरीसी बैठा हुआ न्यायाधीशों के सामने, यहूदी पंचायत के सामने, यहूदी धर्म सभा के सामने पौलुस खड़े होकर कहने लगा। और इस महासभा में आपको मालूम है, याचक लोग होंगे, महायाचक लोग होंगे, और यहूदी फरीसी और सदूकी दोनों पक्ष के लोग होंगे, इस तरह होगा। पौलुस जब ये बात कहा, पौलुस ने कहा कि हे भाइयों, मैंने आज का दिन तक अच्छे विवेक के साथ मैं चला हूं। पौलुस का कहने का मतलब है, ये वही लोग हैं जिन्होंने पौलुस के हाथ में अधिकार पत्र लिख कर दिया था। ये यीशु के मौत के समय में हन्ना और कैयफा, ठीक है, हन्ना और कैयफा उस समय याचक लोग थे। अभी का महायाचक अनन्यास है। ये वो अनन्यास नहीं है जो 8वां अध्याय में 9वां अध्याय में आकर पौलुस के सिर पर हाथ रखा, ठीक है, वो अनन्यास नहीं है, ये याद रखना। वो दूसरा, वो भविष्यद्वक्ता था, और ये महायाचक है। एक ही नाम का कई लोग बाइबल में आते हैं, लेकिन सब एक नहीं होता। तो ये अनन्या महायाचक है। इस सभा में महायाचक लोग भी है, याचक लोग भी है, सदूकी लोग भी है, फरीसी लोग भी है। उनके सामने पौलुस खड़े होकर अपनी सफाई पेश कर रहा है। ये वही पौलुस है जिन्होंने इन्हीं लोगों के हाथों से अधिकार पत्र लेकर दमिश्क की ओर गया था मसीह लोगों को तंग करने के लिए। लेकिन पौलुस कहता है, मैंने आज तक मैं अपने विवेक, शुद्ध विवेक के अनुसार चला हूं। पौलुस का कहने का मतलब, जब मैं एक यहूदी धर्म पर विश्वास करता था तभी भी मेरा विवेक शुद्ध था, और मेरे विवेक ने, मेरी अंतरात्मा ने, मेरी अंतःकरण ने जो मुझे सही बताता था, मैं उस सही को मैं किया। लेकिन जब
मेरे जीवन में परिवर्तन आया। अब मैं एक मसीह हूं। अभी भी जो मैं कर रहा हूं वो मेरे विवेक के अनुसार बिल्कुल सही काम है जो मैं कर रहा हूं। मतलब जब मैं मसीहों को मार देता था उस समय मेरा विवेक यहूदी धर्म के जानकारी के अनुसार था। यहूदी धर्म के ज्ञान के अनुसार मेरे विवेक ने, मेरा अंतरात्मा ने मुझे जैसे अगुवाई किया मैं उस अगुवाई के अनुसार चला। लेकिन अब मैं मसीह हो गया हूं। मसीह में एक नई सृष्टि बनने के बाद अब जो मैं प्रचार कर रहा हूं, अब जो मैं मसीहत का प्रचारक हूं, अभी जो मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता हूं, ये भी मैं अपने मन के, अपने अंतरात्मा के, अपने अंतःकरण के, अपने विवेक के, निष्कलंक विवेक से मैं कर रहा हूं। जब उसने ये कहा, महायाजक अनन्या, वो कहा उसके मुंह पर थप्पड़ मारो, ऐसे बोला। उसने बोला इसकी मुंह पर थप्पड़ मारो। तब पौलुस ने उसको कहा, हे चूना लगाए हुए भीत, देखो चूना लगाए हुआ भीत, तू मुझे मारेगा, प्रभु तुझे मारेगा, ऐसा बोला। ठीक है, ये सुनकर लोग और भटक गया। अरे तू हमारे महायाजक को तुमने क्या बोला, चूना लगाया हुआ भीत बोला। तो ये प्रभु यीशु ने तो बताया, प्रभु यीशु ने भी तो बताया, बोला है कि नहीं बोला है? यीशु ने भी बोला। पढ़िए मत्ती रे जो सुसमाचार 23-27 पढ़िए। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कप के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी। प्रभु यीशु मसीह ने एक कदम आगे बोलकर बोला, आगे बढ़कर बोला। प्रभु ने बोला चूना लगाए हुए खबर, वो जो ऊपर से सुंदर दिखते हैं, अंदर सड़ापन है, सड़ी हुई बदबू। खबर के अंदर से बदबू आता है, सड़ा हुआ अनुभव। प्रभु ने कहा, तो हे फारिसियों, कपटियों, सदूकियों, तुम बाहर से तो बहुत अच्छे दिखते हो, ठीक है, और तुम भक्ति का भेष पहन लेता है, बाहर से लोगों के सामने तुम अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते हो, ऐसे प्रकट करते हो कि तुम बड़े भक्ति हो, भक्ति करने वाले हो, लेकिन तू खबर के समान है, जो ऊपर से सुंदर दिखता है। ग्रेवयार्ड में गए है ना, कहीं ग्रेवयार्ड में गए हो, कब्रिस्तान में गए? हाँ, वहां पर बहुत अच्छे मार्बल लगाकर खबर को बना के रखा हुआ है ना ऊपर से। तो वो खबर देख के इसे जिंदा आदमी को भी उसके ऊपर लेटने का मन करता है कि नहीं है? तो कोई खबरें ऐसे बना के रखा हुआ है, मार्बल, पूरा एकदम मार्बल से सजा के। बाप का डेथ हो गया और बेटे ने अपने पैसा का लग्जरी करने के, दिखाने के लिए, आने वाले लोगों को दिखाने के लिए, बाप जब जिंदा था तब उसको पानी तक नहीं पूछता था, तब उसको कुछ नहीं करता था, कुछ नहीं देता था। लेकिन मरने के बाद खबर के ऊपर ऐसा उठाया, प्लेटफॉर्म उठाया, उठाने के बाद उसके ऊपर बहुत काला वाला, बहुत महंगा राजस्थान मार्बल लाकर लगा दिया। मार्बल लाकर लगा के उसके ऊपर क्या लिखा है, प्रभु में सोया। कहाँ प्रभु में सोया बेचारा, वो तो प्रभु में सोया, दिन जीवन भर शराब पीकर, दुनिया भर के लड़ाई झगड़ा कर प्रभु से दूर रहा वो व्यक्ति। लिखा हुआ है प्रभु में सोया है, ठीक है। और नहीं तो ये लिखेगा स्वर्गीय, स्वर्गवासी हो गया, स्वर्गवासी हो गया, जाकर पता चलेगा ये स्वर्ग में है या नहीं, ठीक है। और मार्बल में पूरा
सब कुछ हो सकता है, तो एक फोटो भी चिपका देगा उसके ऊपर, ठीक है। हाँ, मार्बल में देखिए, बहुत अच्छा कवर है, बहुत सुंदर है, देख कर ऐसा लगेगा अरे भाई कितना अच्छा है। वो भी कितना है, जब घर में रहता था उसके खुद के एक 4x3 के एक फोल्डिंग बेड नहीं देता था, बेचारा नीचे जमीन में लेटा रहता था। मरने के बाद उसको उसके सिर पर पूरा चौड़ा वाला मार्बल लगाया, जो 2 बंदा आराम से सो सकता है उसके ऊपर। देखने वाले को ऐसा मन करेगा कि भाई घर क्यों जाए, यही सो जाते। मार्बल के ऊपर इतना अच्छा लगाकर, नाम भी दे रखा है, सब कुछ है। लेकिन उसके अंदर क्या है, 15 दिन हुआ अभी तो बक्सा जो है टूट गया होगा, शरीर पूरा फूल गया होगा, फूल के हैं ऐसे ऐसे कीड़े नाचते होंगे, अंदर से क्या निकले, बदबू। ऊपर पूरा मार्बल डाल रखा है, पूरा शान है, पूरा चमक है। यही है यीशु ने जो कहा, सड़ी हुई कब्र। कईयों का भक्ति इस प्रकार है, कईयों का जो विश्वास जीवन इस प्रकार है, कई लोगों का असली हालत यही है। बाहर से बहुत अच्छा भक्त दिखते हैं, बहुत अच्छा विश्वासी दिखते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ दिखते हैं, पर अंदर खबर के अनुभव, कीड़ा नाच रहे, ठीक है, बदबू निकल रहे, बाहर बाहर से लोग देखते। इसीलिए शमूएल के पुस्तक में प्रभु ने कहा, शमूएल ने कहा, मनुष्य बाहर से देखता है, यहोवा हृदयों को जांचता है। हृदय बाहर नहीं है, अंदर है। हृदय के अंदर क्या है वो केवल प्रभु जानता है, ठीक है। बाहर हम मार्बल देखते हैं, खबर बहुत अच्छा है, लेकिन उस खबर के अंदर रखा हुआ व्यक्ति का हालत आप जानते हो क्या है, सड़ा हुआ कंडीशन, सड़ा हुआ हालात, ठीक है। यही है कईयों का मसीह जीवन। यीशु ने कहा कि तू पाखंडी हो, कपटी हो, तुम लोग बाहर से लोगों को अट्रैक्शन पाने के लिए भांति भांति के कपड़े पहन के तरह तरह के अट्रैक्शन के सारे काम करते हो। तुम ये सोचते हो कि तुम पवित्र हो और तुम ही धर्मी है, लेकिन तुम्हारा मन खुली हुई खबर है, बंद किया हुआ खबर नहीं, खुली हुई खबर। बदबू निकलता है, बदबू निकलता रहता अंदर से, ठीक है। सो ये कंडीशन है। इसलिए पौलुस ने भी वही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया, ये महायाजक अनन्यास को बोला, हे चूना लगाए हुए भीत। पौलुस तो इतना आगे बढ़कर नहीं बोले, लेकिन प्रभु ने जो खुली हुई खबर बोला था उन लोगों, इन लोगों को, इन न्याय शास्त्रियों को, इन फरीसियों को, इन सदूकियों को प्रभु ने खुली हुई खबर कहा, सड़ा हुआ खबर कहा। लेकिन पौलुस ने बोला चूना लगाया हुआ भीत, मतलब ये सुनकर लोग घबरा, लोग गुस्से में आए, पूछा तुम हमारे महायाजक को ऐसा बोला? अब उसने बोला, पौलुस ने बोला, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा महायाजक है। अगर तुम्हारा महायाजक है तो इस तरह की बातें कहता कि इसके मुंह पर गाल, इसके गाल पर मारो, इसके मुंह पर मारो। एक महायाजक ऐसा कह सकता है? पौलुस ने कहा मुझे मालूम नहीं था ये महायाजक है, ठीक है। सो इसलिए पौलुस ने कहा मुझे मालूम नहीं था ये तुम्हारा महायाजक है। और पौलुस ने कहा मुझे मालूम नहीं था। रेक देखो, पौलुस को पता चला अब रोमी गवर्नमेंट के हाथ से तो मैं बच गया, लेकिन अभी यहां से बचना है तो मुझे एक पत्ता चलाना पड़ेगा। क्या पता है? यहां पर पौलुस ने देखा फरीसी लोग भी बैठा हुआ है, सदूकी लोग भी बैठा हुआ है, और ये दोनों यदि भी यहूदी होते हैं तो उनकी दोनों एक दूसरे के खिलाफ में है। अगर फरीसियों को हाथों से सदूकी को बचाना, सदूकी के हाथों से फरीसी को बचाना, तो उनको उपदेशों पर पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वहां से नहीं बच पाएगा। तो पौलुस कौन है? पौलुस एक फरीसी है। फरीसी लोग क्या करते हैं? फरीसी लोग स्वर्गदूतों पर विश्वास करते हैं, फरीसी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं,
इस कारण पौलुस ने देखा यहाँ पर सदूकी लोग भी बैठे हुए हैं, अगर मुझे यहां से बचना है तो फरीसी लोग मुझे बचा सकता है। पौलुस ने क्या बोला? पौलुस ने बोला, भाइयों आप सब जानते हैं मैं किलिकिया का रहने वाला हूं, मैं एक अच्छा यहूदी हूं, मैं बेन्यामीन गोत्र का हूं, मैं एक फरीसी हूं, और मैं आज जो ये बंधन में ये जंजीर पहनकर मैं आपके सामने जो खड़ा, सॉरी डिस्टर्बेंस आया था बीच में। पौलुस कहता है जो मैं आज भी ये जंजीर पहनकर आपके सामने खड़ा हूं, ये हमारे विश्वास के कारण है। क्या कारण है? जैसे फरीसी लोग विश्वास करते हैं, इसी प्रकार मैं प्रचार किया हूं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान के बारे में प्रचार, किसका पुनरुत्थान है वो पौलुस को मालूम है, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में वो प्रचार किया। लेकिन फरीसी लोग तो पुनरुत्थान पर विश्वास तो करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया हुआ हमारे उपदेश के अनुसार मैं पुनरुत्थान के बारे में प्रचार किया हूं, इसलिए उस पुनरुत्थान के उपदेश के खातिर मैं आज बंधन में हूं। हाँ, इतना जब सुन लिया तो फरीसी लोग सारे एक साथ खड़े होकर बोला, हाँ हमारे पौलुस हमारे आदमी है, पौलुस हमारे विश्वास के लिए खड़े, पौलुस हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया हुआ उपदेश के लिए खड़े हैं, पौलुस को बचाना हमारा फर्ज है। ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर दिया। कौन है? फरीसी लोग और सदूकी लोग। ये आपस में लड़ते रहे, पौलुस उसके बीच में से निकल गया। ठीक है, इनको आपस में लड़ाया, किसको? फरीसियों को और सदूकियों को। जो बोला सच बोला, लेकिन वहां प्रभु ने क्या बोला? सांप के नाई चातुर, कबूतर के नाई निष्कलंक। ये पॉलिसी पौलुस ने यहां पर अप्लाई किया। नहीं है तो मंदिर अशुद्ध किया, ये बात में रोमी गवर्नमेंट भी पौलुस को नहीं बचा सकता अगर वो साबित हो गया तो। लेकिन वो इल्जाम था, ऐसा काम हुआ नहीं है। लोगों ने इसके ऊपर लगाया हुआ आरोप ये था कि इसने हमारे मंदिर को अशुद्ध किया। वो एक पॉइंट पे रोमी गवर्नमेंट भी पौलुस को नहीं बचा पाएगी, थे भी वो रोमी नागरिक हो, क्योंकि रोमी गवर्नमेंट ने यहूदियों को यह अधिकार दे रखा था, अगर तुम्हारा मंदिर को किसी भी व्यक्ति किसी भी तरीके से अशुद्ध किया है तो उसको तुम लोग सजाए मौत दे सकते हो। यहां पर पौलुस ने इसलिए सोचा कि अब मुझे इनके हाथों से अगर बचना है तो यहाँ फरीसी लोग बैठा हुआ है, सदूकी लोग बैठा है, इनको आपस में लड़ा दो। आपस में लड़ाने के एक ही कारण है कि इनको बोलो कि फरीसी होकर मैं पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूँ, स्वर्गदूतों पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ। तो पौलुस ने तो प्रचार किया, सही बात है। किसका पुनरुत्थान? पौलुस ने बोला पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान एक व्यक्ति अभी तक किया, कौन है वो? यीशु नासरी है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि वो जो पुनरुत्थान हो गया वो प्रभु है, सीधी सी बात। फरीसी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा है तो एक व्यक्ति अभी मृतकों में से जी उठा, कौन है वो? यीशु नासरी। हमारे विश्वास के अनुसार एक मनुष्य जो भी पुनरुत्थान से मृतकों में से जी उठता है वो प्रभु है, इसलिए मैं कहता वो प्रभु है। ये कहकर पढ़िए छठवें आयत से पढ़िए 6। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बातें कही तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्ग और ना आत्मा है, परंतु इन सब को मानते हैं। तब बड़ा मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के
दल थे उठ खड़े हुए और ये कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत से बोला है तो फिर क्या। See, जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि पुरुष के टुकड़े टुकड़े ना कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतर कर उसको उनके बीच में जबरदस्ती निकालें और गढ़ में ले आए। See, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उसी रात प्रभु ने उसके enough. यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फरीसियों का विश्वास क्या है। पौलुस ने ये ताज वहां पर जो है कहला, पौलुस ने कहा कि मैं जो इस बंधन में हूं हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया हुआ विश्वास के अनुसार है। तो इसलिए ये सदूकी लोग मुझे पकड़ कर यहाँ पर लेकर आया। ये सुनकर ये लोग आपस में लड़ने लगे, कुछ लोग पौलुस के लिए खड़े होकर वाद विवाद करने लगे और लोग आपस में झगड़ा करने लगे। कौन है? ये न्यायाधीशों के बीच में, ये यहूदी धर्म सभा में बैठे हुए फरीसी लोग और सादूसी लोग आपस में उपदेश के कारण लड़ने लगे। हमारा सही है कर लोग लड़ने लगे। ये लड़ने लगा तब सरदार को, पलटन के सरदार को पता चला कि ये लोग पौलुस को ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि ये यहूदी नागरिक, इसको बचाना इनका फर्ज है। इन्होंने आज्ञा दिया पौलुस को पकड़कर ऊपर कोटे में ले जाओ। पौलुस को ऊपर कोठरी में लेकर गया और फिर उस रात में उसको सुरक्षित रखा। रात में प्रभु ने उसको दर्शन दिया, बोला जैसे तुमने अभी ये यरूशलेम में मेरी गवाही दिया ना, इसी तरह तुम रोम में भी मेरी गवाही देने वाला है। विवाह बांध कर रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। ऐसे करके प्रभु ने रात में उसको प्रकट कर दिया। पढ़िए वर्ड्स 11 से लेके 22 तक पढ़िए। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने षड्यंत्र रचा और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार ना डाले तब तक खाए या पिए तो हम पर धिक्कार। जिन्होंने आपस में यह शपथ खाई थी वे 40 जन थे, 40 जन से अधिक थे। उन्होंने प्रधान याजकों और पुरनियों के पास जाकर कहा, हमने यह ठान लिया है कि जब तक हम पौलुस को मार ना डालें तब तक यदि कुछ चखें भी तो हम पर धिक्कार है। इसलिए अब महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक से जांच करना चाहते हो, और हम उसके पहुंचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तैयार रहेंगे। पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, गढ़ में जाकर पौलुस को संदेश दिया। पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा, इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ और उससे कुछ कहना चाहता है। इसलिए उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, बंदी पौलुस ने मुझे बुलाकर विनती की कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है, इसे उसके पास ले जाओ। पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड़कर और अलग ले जाकर पूछा, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? उसने कहा, यहूदियों ने षड्यंत्र रचा है कि तुझसे विनती करे कि कल पौलुस को महासभा में लाए, मानो वे और ठीक से उसकी जांच करना चाहते हैं, परंतु उनकी मत मानना, क्योंकि उनमें से 40 के ऊपर मनुष्य की घात में हैं, जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक वे पौलुस को मार ना डाले तब तक ना खाएंगे और ना पिएंगे, और अब वे तैयार हैं और तेरे वचन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को आज्ञा दे विदा किया, किसी से ना कहना तूने मुझको ये बातें बताई हैं। ओके, पौलुस को लोगों के हाथों से बचाकर पलटन के सरदार ने उसको कैद में रखने का, मतलब बंद कमरे में रखने का आज्ञा दिया। अगला दिन फिर लोगों के सामने पौलुस को पेश करना है, लेकिन उस रात प्रभु ने पौलुस को बोला, तुम्हें इस शहर में कोई कुछ नहीं करेगा, जैसे यरूशलेम में तूने मेरी गवाही दिया न्याय शास्त्रियों के सामने, इसी प्रकार तुम्हें राजाओं के सामने रोम में भी मेरी गवाही देना है।
लेकिन जब पौलुस अभी सुरक्षित रोमी अधिकारियों के हाथ में है, पब्लिक शांत नहीं है, कुछ लोगों ने ऐसा मन्नत माना, जब तक हम पौलुस को जान नहीं लेगा तब तक हम न खाएंगे न पिएंगे। देखो उपवास ऐसे भी होता है, बदला के उपवास। हम ना खाएंगे ना पिएंगे तो फिर उपवास ही है ना, है कि नहीं? हाँ, बदले के उपवास होता है, इसको उपवास कह सकता है? नहीं है, ये उपवास नहीं है, ये हड़ताल है, भूख हड़ताल, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जंतर मंतर में लोग करते हैं, भूख हड़ताल। हमारी मांगे पूरी हो जाए, हमारी मांगे पूरी हो जाए, है ना, वो भूख हड़ताल होता है। यहाँ कुछ लोगों ने भूख हड़ताल किया, 40 लोग। उन्होंने कहा किसके लिए? धर्म के लिए, धर्म के प्रति है ये सारे बेवकूफी जो कर रहे हैं, धर्म के नाम पे और धर्म के लिए। इन्होंने मन्नत माना। कितना लोग है? 40 लोग है। क्या मन्नत है? जब तक हम उसकी सर ना ले, जब तक हम उसकी जान ना ले, तब तक हम न खाएंगे न पिएंगे। हाँ, बड़ा भूख हड़ताल। ये किसने सुना? पौलुस की भांजा ने सुना। पौलुस की भांजा वहां पर था और वो आकर पौलुस को बताया कि ऐसी ऐसी बातें मैंने सुना है। तो पौलुस ने उस समय एक सिपाही को बुलाया, बोला इस नौजवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, इसको उनसे कुछ कहना है। उसको उसके पास लेकर गया, क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक है। रोमी नागरिक ने जब बोल दिया तो ये सिपाही को करना पड़ेगा, करना, क्योंकि सिपाही केवल एक सिपाही है, सैलरी पर काम करने वाले हैं। लेकिन दूसरा कौन है? पौलुस कौन है? पौलुस एक रोमी नागरिक है, उनका पहले गवर्नमेंट सुनिएगा। इसलिए पौलुस की कहने के अनुसार पौलुस के भांजे को पौलुस जो है ये पलटन के सरदार के पास लेकर गया। उसने पूछा क्या बात है? उसने कहा कल तुम्हारे पौलुस के बहुत ही अच्छी तरह चौकसी रखना, कल पौलुस को लोगों के सामने खड़ा करने से पहले पौलुस का जीवन अपहरण करने के लिए 40 लोग मन्नत मानकर बैठे हुए हैं, इसलिए तुम सावधान रहना इनके विषय में, ऐसे कर बोल दिया। और पलटन के सरदार ने बोला आप निश्चिंत रहो, चुपचाप रहो, ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपका और मेरे बीच में कोई बात हो गया है। पौलुस को पूरी चौकीदारी रात भर दिया। अगला दिन सुबह जो है वहां से पौलुस को कैसरिया भेज दिया, फेलिक्स के पास, जो उस समय का कैसरिया का गवर्नर था। पौलुस को अगली सुबह भोर होते ही, लोग उठने से पहले, यरूशलेम से किसी का कान में फनक तक नहीं पड़ने दिया। पौलुस को सारे इंतजाम कर फेलिक्स के लिए, फेलिक्स को पास जो है इसने भेज दिया है। और इस अधिकारी का नाम जो इस तरह पौलुस को बचाने के लिए किया है, उसका नाम लूसियास है, जो फेलिक्स के पास इसको भेजा है। ठीक है, पौलुस अभी रात में यरूशलेम में सुरक्षित है, लेकिन सुबह भोर होते ही पौलुस को वहां से विदा करने का प्लान बनाया। फटाफट पढ़िए 23 to 35 पढ़िए। तब उसने 2 सूबेदारों को बुलाकर कहा, 200 सैनिक, 70 सवार और 200 भाले पहर रात बीते कैसरिया को जाने के लिए तैयार कर रखो। और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दे। उसने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी, महामहिम फेलिक्स हाकिम को क्लौदियस लूसियास का नमस्कार। इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परंतु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस कारण दोष लगाते हैं, इसलिए उसे महासभा में ले गया। तब मैंने जान लिया कि वे अपनी व्यवस्था के वादों के विषय में उस पर दोष लगाते हैं, परंतु मार डालने जाने या बांधे जाने के योग्य उसमें कोई दोष नहीं। जब मुझे बताया गया कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं, तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया।
और मुद्दइयों को भी आज्ञा दी कि तेरे सामने उस पर नालिश करें। अतः जैसी सैनिकों को आज्ञा दी गई थी, वैसे ही वे पौलुस लेकर रातों रात अंतिपत्रिस में आए। दूसरे दिन वे सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आगढ़ को लौटे। उन्होंने कैसरिया पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी और पौलुस को भी उसके सामने खड़ा किया। उसने चिट्ठी पढ़कर पूछा, यह किस प्रांत का है? और जब जान लिया कि किलिकिया का है, तो उससे कहा, जब ये मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उस हेरोदेस के किले में पहरे में रखने की आज्ञा दी। इस अधिकारी जिसका नाम लूसियास है, लूसियास ने तुरंत पौलुस को बचाने के लिए पौलुस को कैसरिया में भेज दिया। ये पौलुस कैसरिया से ही तो आया था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। कैसरिया में कौन था? फिलिपोस के घर में रहकर तो आया है, ठीक है। कैसरिया में फिलिपोस के घर में रहकर तो अभी यरूशलेम में आया है। वापस वही कैसरिया में भेजा, क्योंकि वही गवर्नर का जगह वही था। यरूशलेम से कैसरिया भेज दिया है। कैसरिया में गवर्नर है उस समय का, और ये कैसरिया का गवर्नर का नाम फेलिक्स है। ये फेलिक्स के पास भेजने का एक और भी कारण है। ये फेलिक्स यहूदियों के एक करीबी व्यक्ति था, गवर्नर था। इनकी पत्नी एक यहूदी स्त्री थी, इस कारण इसको यहूदी धर्म के बारे में, उनकी रीति रिवाज प्रथाओं के बारे में बहुत अच्छा जानकारी है। इस कारण पौलुस के मामला लूसियास ने क्या किया है? गवर्नर फेलिक्स के हाथ में सौंप दिया है। सुबह भोर होते ये दो अधिकारियों को लेकर पौलुस को फेलिक्स के पास कैसरिया में भेज दिया है। यहां पर हम देखते हैं कि करीबन 470 लोग हैं पौलुस के साथ जो गया है। 2 सूबेदार, 200 मिलिट्री, इसके अलावा 70 घोड़े वाले, 200 भाले वाले। भाला लिए हुए 200 लोग। देखो पौलुस की सिक्योरिटी, एक रोमी नागरिक का सिक्योरिटी है ये, याद रखना। 200 मिलिट्री, 2 सूबेदार या सरदार, इसके अलावा 200 लोग भाले हाथ में लिए हुए और 70 घोड़ी गाड़ी। इतनी प्रोटेक्शन में पौलुस को कैसरिया पहुंचा दिया। समझ में आ गया? और ये फेलिक्स जो है, ये उस समय का क्लाउदियोस सम्राट का करीबी एक व्यक्ति था। क्लाउदियोस का करीबी एक व्यक्ति था फेलिक्स। क्लाउदियोस का करीबी, और इसके बारे में लिखा हुआ है एक बहुत ही घमंडी, बुरा एक व्यक्ति था ये फेलिक्स। अच्छा आदमी नहीं था। इसने क्या किया? इसकी पत्नी जो एक यहूदी स्त्री है, वो किसी और की पत्नी थी। एक जादू टोना करने वाला यहूदी को पैसा देकर वो टोने वाले से कह दिया कि तू अपने अभी का पति को छोड़ दे और मेरे साथ आ जाए। और ऐसे इस जो जादू टोने वाले के द्वारा उस स्त्री को, उनका असली पति को तलाक देकर इसने इसको हासिल कर दिया। जैसे जादू टोना के द्वारा उसने इस स्त्री को प्राप्त कर लिया। इतना गंदा आदमी था। और उसने स्त्री को अपने पत्नी बनाया। इस कारण उसके द्वारा उसको यहूदियों के रीति रिवाज के बारे में, प्रथाओं के बारे में अच्छी तरह मालूम था। सो
इसके बारे में लिखा हुआ है, ये पैसा के बड़े लालची है। कोई भी किसी भी देश का राजा अगर उसको बुलाए युद्ध के लिए आ जाओ पैसा देंगे चल पड़ता था। इसलिए ये लालची आदमी था, पैसा में मरता था, दुष्ट आदमी था। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि किसी भी विदेशी मिलिट्री के लिए भी लड़ने के लिए जाता था पैसा लेकर, अपने देश के लिए नहीं, कोई भी बुला ले तो चला जाता था। और एक राजा के अधिकार से ये शासन करता था और एक गुलाम के जैसे अहंकार से भरा हुआ होता था ये। फिर केवल इतना नहीं है, इसका 3 पत्नियां थे और ये तीनों पत्नियां कोई राजा के बेटियां थी। क्लाउदियोस जो रोम का सम्राट था, इसको AD 52 में 52 में इसको कैसरिया का अधिकारी बनाया। AD 52 7 साल उसने जीवन वहां पर सेवा किया, 7 साल। 59 तक उसने वहां पर ये गवर्नर के पोस्ट में था। और इसी प्रकार उनके पास पौलुस को भेजकर एक क्लाउदियोस को जो है लूसियास ने एक चिट्ठी लिखा, मैं इस मनुष्य को आपके पास भेज रहा हूं। यहूदी लोग इसके ऊपर 29 वर्ष 29 है ना, यस 29 एक बार पढ़ो, जल्दी पढ़ो। 29 वर्ष में लिखा हुआ है, मैंने इसको एक यहूदी जाना, इनके ऊपर लगाने वाला बातें केवल आरोप है, कोई सबूत नहीं है, ना मृत्युदंड के लिए ना जंजीर के लिए योग्य नहीं है, इसलिए मैं आपके पास भेजता हूं। ठीक है, इतना कहकर उन्होंने उनके पास भेज दिया। पौलुस जब वहां पर पहुंच गया, फेलिक्स के पास पौलुस को खड़ा कर दिया। फेलिक्स ने केवल एक सवाल उससे पूछा, तुम कौन सी शहर का हो? उसने बोला मैं किलिकिया का हूं। बोला ठीक है, तुम्हारे ऊपर अन्याय लगाया हुआ लोग यरूशलेम से इधर आने तक वेट करो। कर उसने क्या किया है, उसको पौलुस को वर्स 35 पढ़िए 35। और जब जान ली कि किलिकिया का है तो उससे कहा, जब तेरे मुझे भी आएंगे तो मैं तेरा मुकदमा करूंगा। और उसने उसे हेरोदेस के किले में पहरे में रखने के लिए आज्ञा दी। देखो, एक रोमी नागरिक होने के कारण पौलुस को हेरोदेस के किले में सुरक्षित रखने के लिए आज्ञा दिया। जब पौलुस को तो वहां से बचा के रात में रोमी गवर्नमेंट तो लेकर आया, रोमी अधिकारी लोग 470 लोग हैं पौलुस की सुरक्षा में जो यरूशलेम से आए। ठीक है, यहाँ पर फेलिक्स के हाथों में जो गवर्नर है सौंप कर लोग चला गया और फेलिक्स ने कहा, तुम्हारे विरुद्ध मुकदमा चलाए हुए लोग, आरोप लगाने वाले लोग यरूशलेम से आने तक सुरक्षित यहाँ रहो, वो आने के बाद मैं तुम्हारी केस को सुनूंगा। कर पौलुस अभी कैसरिया में अग्रिपा के किले में सुरक्षित है। ठीक है, पौलुस का प्रति परमेश्वर का वायदा क्या था, तो मेरा वचन को राजाओं के सामने, यहूदियों के सामने, अन्य जातियों के सामने मेरे वचन को उठाने के लिए मैंने उसको चुना हुआ एक पात्र है वो। ठीक है, तो इसके आधार पर अभी एक गवर्नर जो रोमी गवर्नर है, उस गवर्नर के पास पौलुस खड़ा है। पौलुस अभी इनसे भी प्रचार करेगा। सो ये बात को हम कल देखेंगे, अगला क्लास में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।